नगर प्रखंड चंदौती के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। पंचायत समिति सदस्यों ने वीडियो को दिया आवेदन। गांव की सरकार में राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। लोकसभा चुनाव से पहले गया जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अब गया जिला परिषद डुमरिया समेत विभिन्न प्रखंडों में वर्तमान सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का खेल शुरू हो गया है। इसी क्रम में चंदौती नगर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन दिया गया है। गया नगर प्रखंड चंदौती के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर कई पंचायत समिति सदस्यों ने एकजुट होकर वीडियो को एक आवेदन सौंपा है। पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर समय निर्धारित करने की मांग वीडियो को लिखित आवेदन के माध्यम से किया है। इसे लेकर पूर्व प्रमुख सुचिता रंजनी के नेतृत्व में दर्जनों से अधिक पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा वीडियो को ज्ञापन सौंपा गया है। इसे लेकर सुचिता रंजनी ने बताया कि हम सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख उप प्रमुख के कार्यों से असंतुष्ट है। वर्तमान प्रमुख और उप प्रमुख द्वारा नियत संगत कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस कारण हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें पद से हटाना चाहते हैं। बिचौलियों के माध्यम से योजनाओं में बंदरबाट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी पंचायत समिति सदस्य को मान सम्मान नहीं दिया जाता। हर तरह के कार्य करने के लिए बिचौलियों को पैसा देना पड़ता है। प्रमुख और उप प्रमुख शोभा की वस्तु बनकर रह गए हैं। कुछ तथाकथित लोगों द्वारा इन्हें विश्वास में लेकर मनमानी तरीके से कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण विकास का कार्य बाधित है। सुचिता रंजनी ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या 22 है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 12 सदस्यों का एकमत होना जरूरी है, जबकि हमारे पक्ष में 14 सदस्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपने वालों में पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 8 की सुचिता रंजनी, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 13 की पिंकी देवी, पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 14 की आशा देवी, खुशबू देवी, पुनी देवी, शहजादी खातून, मंजू देवी सहित कई अन्य सदस्य शामिल है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव की बात आ रही, क्या पूरा मामला है और क्या वजह बनी इसकी? हम कल पंचायत समिति के साथ उपस्थित होकर बीडीओ साहब के पास हम लोग जाकर उपस्थित होकर और दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव, जिस पर अभी चर्चा के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं कि इस पर बैठक बुलाया जाए। और हम लोग सारे बहुमत से अधिक हैं और सारे समिति हम लोग पूरा प्रमुख के कार्यकलाप के खिलाफ है। कोई भी नियमबद्ध तरीके से कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जितने भी धनराशि थी हम लोग के पंचायत समिति के मद में, उसको बंदरबाट बिचौलिए के रूप में काम किया गया है। इसलिए हम लोग विकास चाहते हैं क्षेत्र में, और 2 सालों में मात्र 3 बैठक हुआ, जो ये नियम के विरुद्ध है। इसलिए हम लोग सारे समिति अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, उस पर चर्चा होनी है। अब देखिए डेट कब देते हैं प्रमुख, और डेट पर हम लोग उपस्थित होकर प्रमुख की कुर्सी और उप प्रमुख की कुर्सी दोनों को हटाएंगे। क्यों लगा कि इस तरह से क्या कार्य जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। कार्य विकास कार्य तो समझिए ना के बराबर है। सिर्फ पैसा कमाने के मंशा से इन लोगों ने प्रमुख बनाया है। देखिए महिला सीट रहने की वजह से, और दूसरी बात है कि एसी महिला में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है जो मतलब कि बहुत ही गरीब और अत्यंत गरीबी से जूझती हुई महिला को यहाँ कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, और उनका मतलब बैठा के कुर्सी पर काम बिचौलिया द्वारा किया जा रहा था। 4 लोग हैं जो इसमें सक्रिय हैं, वही लोग काम करते हैं, वही लोग ब्लॉक को पूरा भ्रष्टाचार से एकदम व्याप्त कर दिए हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, हर टेबल पर आप जाइएगा 1000, 500, 200, 300, 400 जब तक नहीं दीजिएगा आपका एक भी काम होने वाला नहीं। जब हम प्रमुख रहे 6 साल, तो इस तरह का कोई काम नहीं था कि आपको कहीं भी बोलने की जरूरत पड़ता था पंचायत समिति के। आज के डेट में जितने भी पंचायत समिति हैं इस बात से नाराज है कि हम लोग को हर चीज़ के लिए अपना खुद का परिचय देना पड़ता है कि हम यहाँ से पंचायत समिति हैं, इस जगह से पंचायत समिति है, हमको ये काम नहीं हो रहा है। तो ये कारण बहुत बड़ी कारण है कि जनप्रतिनिधियों को मतलब ब्लॉक स्तर पर इतना नीचा गिरा दिया गया है। तो इसके वजह से हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए। कितना संख्या वालों को कितना चाहिए हटाने के लिए? हटाने के लिए तो 12 ही चाहिए, लेकिन मेरे पास 14-15 लोग हैं। और कुल संख्या कितनी है? 22। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।